आत्मीय भाइयों एवं बहनों प्रणाम। आपको पुस्तक मनुष्य के मूल्यांकन का आधार आध्यात्मिकता, जन्म शताब्दी पुस्तक माला 33 प्रवचन पंडित श्री राम शर्मा आचार्य हम आपको अपनी आवाज में पढ़कर सुनाते हैं। शक्ति निष्ठा में, विश्वास में। शरीर वाली शक्ति नहीं है, शक्ति निष्ठा और विश्वास में होती है। मित्रों, जो कुछ भी शक्ति या सामर्थ्य है कलेवर में, कर्मकांडों में नहीं, उन निष्ठाओं में है, विश्वासों में है, जो न केवल हमारे शरीर का शोधन करती है वरन हमारी जीवात्मा का भी संशोधन करती है। न केवल हमारे कर्म का संशोधन करती है वरन हमारे विचारों का भी संशोधन करती है और हमारी आत्मा का, आस्थाओं का संशोधन करती है। जैसा कि आप जल में भावना सहित नहाए हैं, फिर मैं आपसे यह कह सकता हूं कि कलश में सारे देवताओं का जो हम आवाहन करते हैं वे आते हैं। कलशस्य मुखे विष्णु कंठे रुद्र समाश्रिता, अर्थात कलश में ब्रह्मा जी बैठे हैं, रुद्र जी बैठे हैं, गणेश जी बैठे हुए हैं। सभी देवता इस पानी में चल रहे हैं, फिर रहे हैं। इससे आप नहाइए तो आपको अवश्य फल मिलेगा। नहीं साहब, कलश का पानी बहुत कीमती है। नहीं बेटे, कोई कीमती नहीं है। जैसे और पानी है वैसे ही कलश का पानी है। यह सब भावनाओं का खेल है। आप समझते क्यों नहीं? आप समझते क्यों नहीं है? नहीं साहब, कर्मकांडों का खेल है। नहीं बेटे, कर्मकांडों का खेल नहीं है, यह भावनाओं का खेल है। भावनाओं के साथ साथ में अगर आपने पवित्रीकरण किया है कि इससे हमारा व्यक्तित्व और हमारी आस्थाएं शुद्ध और पवित्र बनती चली जा रही हैं, तो मैं आपसे कह सकता हूं कि आपने गायत्री उपासना का पहला वाला कृत्य, आत्मशोधन का पहला वाला चरण समाप्त कर लिया है और आप इसका उद्देश्य जान गए। अंतर जगत का स्नान है आचमन। साथियों, दूसरा वाला उद्देश्य क्या है? आचमन है। कितने आचमन करने पड़ते हैं? 3 आचमन करने पड़ते हैं। ओम अमृतोपस्तरणम स्वाहा, ओम अमृतापिधानम स्वाहा, ओम सत्यम यशा श्रीरमयी श्री श्रयताम स्वाहा। 3 बार आचमन से तीनों शरीरों को स्नान कराना पड़ता है। एक को स्नान कराने से काम नहीं चलता। गायत्री का जप करने से पहले हमें स्नान करना चाहिए। आप बीमार हैं और स्नान नहीं किया है तो आप ऐसा कर लीजिए कि भीगा हुआ तौलिया लेकर उससे आप अपना शरीर पोंछ सकते हैं। धर्म के प्रत्येक कर्म कांड में स्नान आवश्यक है। खासतौर से गायत्री अनुष्ठान में स्नान करके बैठा कीजिए। बिना स्नान के गलती मानी जाएगी। हम किसका स्नान कराते हैं? 3 का स्नान कराते हैं जो हमारे भीतर निवास करते हैं। कौन कौन निवास करता है? शरीर नहीं, चमड़ी नहीं, चमड़ी को ही तो आप स्नान कराते हैं। इससे कोई काम नहीं बनने वाला। चमड़ी को स्नान करा लिया, नहा लिया। नहीं बेटे, वह नहाना काफी नहीं है। इससे आध्यात्मिकता की आवश्यकता पूरी नहीं हुई। बेटे, तूने पेट में स्नान करा लिया। नहीं महाराज जी, पेट में तो मल भरा हुआ है, पेशाब भरा हुआ है। अच्छा, तो उसको नहीं निकाल नहीं सकता? पर यह बता दे कि जो राम नाम के गान करेगा, गायत्री मंत्र बोलेगा, वह किससे बोलेगा? साहब, जीभ से बोलूंगा। जीभ किसकी है? चमड़े की। अच्छा, इसमें मांस तो नहीं है? हाँ पंडित जी, मांस तो है ही।
भूख तो नहीं है। हाँ है, तो इस जीभ को काट दे और फिर प्लास्टिक की जीभ लगा ले। अच्छा महाराज जी, प्लास्टिक की? हाँ बेटे, भजन तो तभी हो सकता है, गंदी जीभ से क्या भजन हो सकता है? इसको स्नान करा, कुल्ला कर ले। हाँ बेटे, कुल्ला कर ले, कुल्ला कर ले। हाँ बेटे, कुल्ला कर ले। इसमें जितना भी मांस है, चमड़ा है, सब निकल कर अलग हो जाएगा और खालिश जीभ रह जाएगी। महाराज जी, ऐसे कैसे हो सकता है? यह जीभ तो चमड़ी की ही रहेगी। बेटे फिर एक काम कर, तेरे मुंह में ये जो सफेद सफेद झाग दिखाई दे रहा है, यह क्या है? ये हड्डियां हैं। अरे राम राम, हड्डी से गायत्री मंत्र? अरे बेटे, यह तो रुद्राक्ष से जपा जाता है, हड्डी से नहीं। इन्हें उखाड़ दे, डॉक्टर के पास जाना और ये कहना कि साहब हमारे दांत उखाड़ दीजिए। फिर क्या कहूँ? फिर कहना कि साहब इसकी जगह प्लास्टिक के दांत लगा दीजिए, नीचे से ऊपर तक प्लास्टिक के दांत लगवा ले। और जीभ को जीभ के लिए कोई ऐसा उपाय कर कि यह जीभ तो खराब है, इससे तो जप नहीं हो सकता, गायत्री माता अशुद्ध हो जाएंगी। महाराज जी, फिर किसकी जीभ लाऊं? प्लास्टिक की? अच्छा गुरुजी, प्लास्टिक की जीभ और दांत लगा लूंगा तो फिर मंत्र कैसे बोलूंगा? अरे ले बेटे, यह तेरी मर्जी की बात है। देख ले बेटे, यह तेरी मर्जी की बात है। स्नान कराना चाहता हो तो इससे कम में नहीं हो सकता। चमड़ी के स्नान से कुछ काम बन सकता है? काम बन सकता है? नहीं नहीं, वास्तव में स्नान उनको कराना चाहिए जो गंदे हैं। शरीर तो गंदा ही है, यह शुरू से आखिर तक गंदा है। यह तो बाहर से अच्छा दिखता है, बगल में सूंघिए। अरे महाराज, इसमें बड़ी बदबू आती है। बेटे, यह बदबू का घर तो है ही, इसको स्नान कराने से कुछ काम बन सकता है। हाँ बेटे, इसको स्नान तो कराना चाहिए, इसका खंडन मैं नहीं करता, पर मैं यह कहता हूं कि जिनका स्नान कराना आवश्यक है वे धाराएं 3 हैं। वे 3 धाराएं हैं। महाराज जी, वे कौन कौन सी 3 धाराएं हैं? बेटे, ये तीनों धाराएं वो हैं जो हमारी चेतना से ताल्लुक रखती हैं। इनमें से एक हमारे कर्म से संबंध रखती है, एक हमारे विचार से और एक हमारे भाव से संबंध रखती है। हमारे 3 शरीर हैं, एक स्थूल शरीर, एक सूक्ष्म शरीर और एक कारण शरीर। स्थूल शरीर का जो आध्यात्मिक स्वरूप है वे हैं हमारे कर्म। इसकी शक्ल या बनावट पर मत जाइए। एक बार अष्टावक्र महाराज जनक की सभा में गए, उनके साथ उसके हाथ पैर टूटे हुए थे, वे झुककर चल रहे थे, कुबड़ निकला हुआ था। उन्हें देखकर राजा के सभी सभासद हंसने लगे। उन्होंने राजा के सभासदों से और राजा से कहा, क्यों रे राजा, तैने अपनी सभा में सारे के सारे ऐसे व्यक्ति भर रखे हैं जो केवल चमड़े को देखते हैं, अंतर के ज्ञान को नहीं। तूने हमारे ज्ञान को क्यों नहीं देखा? जो देखने लायक है, शरीर के बाह्य स्वरूप को क्यों देखता है? मित्रों, यह जो हमारा शरीर है उसका बाहरी चमड़ा अष्टावक्र के तरीके से है। अष्टावक्र का चमड़ा टूटा हुआ था, हमारा मांस से भरा हुआ है, गंदगी से भरा हुआ है, चमड़ी से भरा हुआ है और मल से भरा हुआ है। इस चमड़ी में क्या है? असल में इस चमड़ी का जो अध्यात्म है, स्थूल शरीर का जो अध्यात्म है, उसका नाम है कर्म। आप कुरूप हैं या खूबसूरत हैं, इसका निर्णय हम नहीं कर सकते। आपकी चमड़ी गोरी होने से या काली होने से कुछ नहीं होता। हमें निर्णय करने दीजिए कि आपके कर्म क्या है। कर्म की वजह से हम आपके स्थूल शरीर के बारे में यह फैसला करेंगे कि आपका स्तर क्या है और आपकी वक़्त क्या है, आपकी औकात क्या है।
स्थूल शरीर का वजन और वक़्त जो ली जाती है वह उसके कर्म के आधार पर ली जा सकती है। उसकी वक़्त को शक्ल के आधार पर नहीं, सूरत के आधार पर नहीं, जवानी के आधार पर नहीं और रंग रूप के आधार पर नहीं, बालों के आधार पर नहीं, किसी आधार पर नहीं आंका जा सकता। असल में अगर शरीर का मूल्यांकन करना है तो अध्यात्म के आधार पर करना है। स्थूल शरीर का मूल्यांकन कर्म के आधार पर किया जा सकता है, इसलिए कर्म की सफाई कीजिए। मित्रों, आपको इसी संदर्भ में अगले वीडियो में पढ़कर सुनाएंगे। हमारे विचार तो सही हों। पृष्ठ 25 से सुनते रहिए।